यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, मोरनी की गर्दन कैसी थी? तो मोरनी की गर्दन लंबी और धूप छाई थी। सेकंड, मोर की सहचारणी कौन है? तो मोर की सहचारणी मोरनी गै, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे काव्यांश दिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? पक्षी बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, ख आंसर सही हो जाएगा। कवि ने कटुक निम्बोरी को किससे भला बताया है? तो कटुक निम्बोरी को किससे भला बताया है? कनक कटोरी के अन्न से बहता बताया है। किससे अच्छा बताया है? कि कनक कटोरी जो उसके अंदर पिंजरे के अंदर कटोरी रखी गई थी कनक की, उससे बेहतर बताया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, संज्ञा को यहाँ पर हमें पहचानना है। तो देखो यहाँ पे संज्ञा क्या है? किसी भी शब्द हम जो क्या है, जैसे कि संज्ञा किसी भी शब्दों को हम क्या कहते हैं, जिससे हम किसी चीज़ को पहचानते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली, ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेषण को पहचानिए। तो काला यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। काला यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। सेकंड देखिए, रुपये का बहुवचन पहचानिए। तो रुपया का क्या हो जाएगा? रुपये, गै आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग बताना है। तो बाला, नाइन और सूता ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो नायक यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी बोलती जो आलम आरा है चैप्टर है उसमें से लिया गया है। तो इसके आंसर्स देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। तो आलम आरा है आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है, अर्देशीर एम ईरानी कौन थे? तो फिल्मकार थे, गै आंसर यहाँ पे सही होगा। अर्देशीर ने हॉलीवुड की कौन सी फिल्म देखी थी? तो शो बोट, क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है यहाँ पर, अर्देशीर ने किसके आधार पर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई? तो किसके आधार पर बनाई थी? पारसी रंगमंच के एक नाटक के आधार पर। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे काव्यांश दिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, मैया कभी बढ़ेगी चोटी में मैया किसे कहा गया है? यशोदा को, क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बलराम के लिए, ख आंसर यहाँ पे सही होगा। श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए बार बार क्या पीते हैं? दूध, गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नागिन सी भुई लोटी में नागिन की तुलना किससे की गई है? नागिन की तुलना यहाँ पे चोटी से की गई है, ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 6 देखिए, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई, गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गांव की सभी स्त्रियां बदलू से क्या ले जाती थी? तो लाख की चूड़ियां चैप्टर है ये, तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? साधु से कभी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक देश का बादल दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? तो पानी बनकर गिरता है, ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे क्या कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 8 का फर्स्ट देखिए क्या कहा गया है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। तो देवनागरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, बे उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो बेबुनियाद, आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल में बता रही हूँ आपको, बेबुनियाद। नेक्स्ट देखिए, कवि का स्त्रीलिंग लिखिए। तो कवियत्री हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे कवियत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर फंसना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, आप सुन सकते हैं या समझ सकते हैं, जानबूझकर फंसना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, भगवान के डाकिए कविता के कवि का नाम बताओ। तो रामधारी, मैं आंसर यहीं लिख देती हूँ, ठीक है, रामधारी, एक सेकेंड, रामधारी सिंह दिनकर, ये कवि का नाम आप जरूर याद करके जाइएगा, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे, जिससे कि आपको क्या हो, अच्छे से आपके मार्क्स आ सके। सेकंड क्वेश्चन, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से कौन आ रहा था? तो एक बस आ रही थी जो क्या करने वाली है, पता करने वाली है कि वहाँ पे वो लोग कैसे हैं जो चले गए हैं या दूर हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, माला किससे फेरते हैं? माला सिर्फ हाथों से फेरी जाती है, मन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण
तो देखिए माला सिर्फ हाथ से फेरते हैं, मन में कोई बदलाव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्री कृष्ण को क्या खाना अधिक प्रिय है? ये तो आप सबको पता होगा, मक्खन खाना क्या है सबसे अधिक प्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो बस ये आप लोगों को चैप्टर में काफ़ी बार आ चुका है। बस पन्ना से रत्ना जा रही थी, सतना जा रही थी, पन्ना से सतना जा रही थी। कहाँ जा रही थी? पन्ना से, बस पन्ना से सतना तक जा रही थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आलम आरा फिल्म किस सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई? तो मुंबई के, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मुंबई के मेजेस्टिक, आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई के मेजेस्टिक जो सिनेमा है, मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। मुंबई के मेजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी। किस जिले में साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन चला? तो ये तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में। क्या लिखेंगे आप? पुडुकोट्टई, आपका चैप्टर है पूरा ये। कोट्टई जो जिला था तमिलनाडु के, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन चला। पुडुकोट्टई आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, बलवासी के लोटे की क्या विशेषता बताई? बलवासी ने क्या कहा था कि ये अकबर का लोटा है, तो अकबरी लोटा चैप्टर का नाम है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अकबर का लोटा है, ऐतिहासिक लोटा है, इस तरह की कुछ भी एक विशेषता बताई जा सकती है इसके अंदर। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, मशीनी युग से बदलू के जीवन में कैसा बदलाव आया? तो मशीनी युग से क्या हुआ? उसकी कांच की चूड़ियाँ जो थी वो बंद हो गई, लोगों ने लाख की चूड़ियाँ लेना बंद कर दिया, कांच की लेना शुरू कर दिया, जिसके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कैसा वाक्य छपे हुए थे? पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, इनके आंसर से एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकिल आंदोलन ने पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव किए? अंग्रेज के सामने बलवाली जी ने लाला जवाहरलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया था? लोगों ने शाम तक की बस में सफ़र करने की सलाह क्यों नहीं दी थी? क्योंकि शाम की बस कहते हैं कि यहाँ पे किसी से तक टकरा आ जाएगी, भूत वूत है, इसलिए शाम की बस तो क्या है उस पर नहीं चलना। उसके बाद भगवान के डाकिये कौन सा संदेश बांधते हुए? प्यार का, सबसे मिलकर रहने का संदेश बांधते। यह समय कठिन समय नहीं है, कविता में कवित्री का संदेश कैसा देना चाहती है? तलवार कम है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। उसके बाद निबंध बताया गया, गणतंत्र दिवस, जल ही जीवन है, यातायात के साधन, 80 से 100 शब्दों में आपको ये जो निबंध है वो लिखना था। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा गया है कि विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानाचार्य को अवकाश पत्र लिखना है, या वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है। थैंक यू गाइज।